नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। मैं आज एक कोर्ट के फैसले के बारे में आपको बताने आई हूँ और ये फैसला महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है और ये फैसला आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। दरअसल 57 साल से एक सवाल है जिसका जवाब आज उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से दे देगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक अल्पसंख्यक संस्थान है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं? इस सवाल का जवाब आज देश इंतज़ार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया जाएगा, लेकिन अभी भी 57 साल के बाद भी इंतज़ार बाकी है इस सवाल का जवाब मिलने का, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की बेंच को मामला रेफर कर दिया गया है, जो अब नए सिरे से इस पूरे मामले पर कानूनी कसौटी पर मंथन करके अपना फैसला सुनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फैसला आया ही नहीं और 57 साल से जिस फैसले का इंतज़ार है उसका फैसला और इंतज़ार लंबा हो गया है, तो फिर मैं आपसे बात क्या करने आई हूँ, मैं आपको बताने क्या आई हूँ? मैं आपको यही बताने आई हूँ कि आखिरकार आज हुआ क्या है और आज जो हुआ है वो महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर उसे कानून के रास्ते से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा चाहिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा चाहिए कानूनी रास्ते से, तो वो रास्ता आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, उसने वो सबसे बड़ा रोड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिलने की राह से हटा दिया है, जो अब तक सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना फैसला बन रहा था। आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ 1967 में। साल 1967 1967 अजीज बादशाह का केस, और सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह केस में साफ तौर पर अपना फैसला सुनाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान ना होने की बात कह दी गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आधार बनाया गया था वो ये कि साहब ये जो संस्थान है अल्पसंख्यक संस्थान, तो वो होता है जो अल्पसंख्यक बनाए। ये जो संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट में तब इस बात पर जिरह हुई थी कि ये संस्थान 1920 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके ज़रिए बना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस वजह से ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। हालांकि तब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत आलोचना हुई और आलोचना होने की सबसे बड़ी वजह तो यही माना गया कि साहब ये तर्क ही बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं से तो मान्यता दिलानी ज़रूरी हो जाती है, और क्योंकि ये आज़ादी से पहले का बना हुआ इंस्टीट्यूट था और तब हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज था, तो ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही इसको मान्यता दी जाएगी। और साथ ही साथ अदालत ने उन तथ्यों को भी नहीं परखा जिसमें फंडिंग से लेकर ज़मीन किसने दी और किन शर्तों पर ब्रिटिश राज के अंदर इसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। वो तमाम जो कसौटियाँ थी उस पर सही से परखा नहीं गया। इस वजह से बहुत नाराज़गी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में रही, और एक बड़ी बात ये भी बार बार मुस्लिम समुदाय की तरफ से कही गई, साहब अजीज बादशाह केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो एक तरफा फैसला सुना दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बतौर पार्टी उस दौरान शामिल ही नहीं किया, उनका पक्ष ही नहीं जाना, ये कहा गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे किसी मामले में आप जो हैं वो अदालत तलाक दे रहा हो और वो उस जोड़े से बात ही ना करे जिसको लेकर वो तलाक का फैसला अपना सुना रहा है। इस तरीके की तुलनाएं उस जमाने में की गई। साथ ही कहा गया कि क्योंकि यूनिवर्सिटी वाज मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड नॉट द माइनॉरिटीज देमसेल्व्स, इसको एक आधार बनाया गया। तो इसको लेकर उस वक्त जो कानून के जानकार थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये तो बिल्कुल वैसी तुलना हो गई कि जैसे आप ये कह दो कि साहब आज़ादी भारत को जो मिली है उसमें आज़ादी के आंदोलन का कोई योगदान नहीं है, और वो तो दरअसल 27 जुलाई को, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त एटली साहब थे, क्लेमेंट एटली, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदुस्तान को वो आज़ादी दे रहे हैं। तो ये उसी तरीके की तुलना उन्होंने कहा ये हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि साहब ये यूनिवर्सिटी और इसको दर्जा जो है वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट 1920 से मिला, तो मतलब आप दरकिनार कर रहे हैं, आप खारिज कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की उन तमाम कोशिशों को जो उसने की 1920 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को
अस्तित्व में लाने के लिए, क्योंकि वो 1875 जहाँ से यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू होता है। और वो सफ़र शुरू कैसे होता है? वो सफ़र शुरू होता है सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशों से, जो एक मुस्लिम सुधारक के तौर पर इतिहास के पन्नों में एक उनका अपना मकाम है, जगह दर्ज है उनकी। 1875 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जो सर सैयद की कोशिशों से अस्तित्व में आया, और इसके बाद से लगातार सर सैयद की तरफ से ये एक उनकी ख्वाहिश रही, चाहत रही कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। इसके बाद मैं आपको बताऊं 1886 में भी बाकायदा जब सर सैयद की तरफ से ये कोशिशें करवाई गई और उनके अनुयायियों की तरफ से कोशिशें कराई गई कि किसी तरीके से यहाँ पर डिग्री मिलने का सिलसिला शुरू हो, तो वो शुरू हुआ। लेकिन पहले यूनिवर्सिटी जो कॉलेज था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और वहाँ से जुड़ी हुई डिग्रीज दी जाती थी। लेकिन आखिरकार बहुत सी कोशिशों के बाद और अंग्रेज़ों की तरफ से जो शर्तें रखी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ रुपयों की डिमांड रखी, मतलब बतौर फीस, और साथ ही कुछ ज़मीन की उनकी तरफ से मांग रखी कि भाई मुस्लिम्स को, अंग्रेज़ों की तरफ से कहा गया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क्ड द मुस्लिम्स that they should pay a certain amount in cash and some land in return to get the status of university for this मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो मुस्लिम्स ने पे किया। उन्होंने बाकायदा इसकी भरपाई की और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अस्तित्व में आई। तो ये वो तमाम पॉइंट्स थे जिनको लेकर कहीं ना कहीं क्रिटिक्स जो है वो 1967 वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। और इसके बाद जो मुस्लिम समुदाय था, समाज था, उसमें जिस तरीके का गुस्सा और आक्रोश देखने के लिए मिला, उस समय तब की कांग्रेस सरकार, उसने मुसलमानों को भरोसा दिया कि नहीं, जो मुस्लिम्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो उसको बरकरार रखेंगे। और फिर 1981 में अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट करके 1967 सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो एक तरीके से तब की कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, उनकी तरफ से पलटा गया और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक दर्जा था उसको बहाल कर दिया, कानून के जरिए उसको बहाल कर दिया। लेकिन अब मामला दोबारा से इस वजह से सुर्खियों में आया क्योंकि ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1981 जो अमेंडमेंट आया उसके बाद से वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह से फंक्शन करती रही और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरीके से फंक्शन कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो SC ST का रिजर्वेशन है, OBC के लिए जो रिजर्वेशन है, जो माइनॉरिटीज़ नहीं देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ अलीगढ़ में भी SC ST और OBC वाला रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। जिस तरीके का माइनॉरिटीज़ को अधिकार होता है कि अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो अपने समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखें, उस तरीके की आरक्षण की व्यवस्था डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार जारी रही कि वो अपने यहाँ के जो इंटरनल स्टूडेंट्स थे वो 50% कोटा अपने इंटरनल स्टूडेंट्स के नाम पर भरती रही। और इंटरनल स्टूडेंट्स में ज़्यादातर मुस्लिम छात्र रहते थे क्योंकि वहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इस तरीके का है कि जिसको ज़्यादातर मुस्लिम छात्र इस वजह से आसानी से पूरा कर पाते हैं क्योंकि वो उनकी कल्चर से जुड़ा हुआ है कि साहब आपको बेसिक उर्दू आनी चाहिए, इस तरीके की कुछ वहाँ पर गाइडलाइंस हैं। तो इसलिए डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो 50% मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्वेशन है एक तरीके से उसकी व्यवस्था भी बनी रही। पर पेच इसलिए आकर फंसा जब अचानक से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसका एक फैसला, यूनिवर्सिटी ने 2005 में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक फैसला लिया जो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसमें PG एडमिशन्स में 50% सीटें PG एडमिशन में स्पेसिफिकली मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करने का जब फैसला लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजीज बादशाह केस में ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको आधार बनाते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अल्पसंख्यक संस्थान है ही नहीं, वो इस तरीके का फैसला लागू कर ही नहीं सकती है और उसने अपना फैसला सुना दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से खटखटाया गया और आखिरकार अब 2024 में जाकर वो अजीज बादशाह वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1967 वाले उस फैसले को निरस्त कर दिया, उसको पलट दिया, उसको ख़त्म कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में जो फैसला सुनाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इस फैसले को खत्म कर दिया। लेकिन अब यहाँ से अगला सवाल, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है?
कुछ लोग तो कहेंगे कि जब यही कह दिया अदालत ने कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है तो मतलब ऑटोमेटिकली अल्पसंख्यक संस्थान हो गया, इसमें क्या गुंजाइश बची? नहीं, इसमें अभी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए, जो सवाल और उनके जवाब उस मानक पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं, जो एक अल्पसंख्यक इन संस्थान का दर्जा पाने के लिए आपको ज़रूरत होती है, जो एक स्टैंडर्ड होता है, उस पर, उस कसौटी पर आप खरे उतर रहे हैं या नहीं, उन सवालों को कानून की कसौटी पर कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर इसकी मान्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसके लिए 3 जजों की बेंच को अब इस मामले को रेफर कर दिया गया है। और ये 3 जजों की बेंच जो है, अब वो एक तरीके से नए सिरे से कानून की कसौटी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका माइनॉरिटी स्टेटस, इसको कसेगी। तो कुल मिलाकर अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पक्षकार हैं, जो यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सामने लंबी लड़ाई अभी बाकी है। अभी और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके बाद ही कोई फैसला आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानूनी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिलाना चाहते हैं, उनकी हिम्मत इसी बात से बुलंद हो रही है कि जो सबसे बड़ा रोड़ा उनकी इस लड़ाई में था, सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था, आज अपने उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, निरस्त कर दिया है। अब आगे क्या होगा? 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला किस तरीके से आगे कौन कौन सी कसौटियों पर कसा जाएगा, क्योंकि कुछ सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए और उन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इस मामले को देखना और समझना होगा। अनुच्छेद 30 के तहत संविधान के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने संस्थान बना सकती हैं, अदालत की तरफ से ये भी कहा गया। साथ ही किसने यूनिवर्सिटी के लिए फंड दिए, किसने ज़मीन दी, इस तरीके के जो सवाल हैं उनके जवाब रखने होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से अदालत के सामने। और संविधान लागू होने से पहले क्या दर्जा था, किस तरीके से लागू हुआ, ये वो तमाम सवाल हैं जिसमें अभी भी कुछ जो उलझा हुआ मामला है जिसको सुलझाने की ज़रूरत है। तो वो धीरे धीरे कर जैसे जैसे सुलझेगा उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और अदालत भी सीधे किसी निष्कर्ष तक पहुँच जाएगी। लेकिन समय लगेगा, पर इतना ज़रूर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसका अल्पसंख्यक दर्जा, उसको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से तभी साफ होगी जब 3 जजों की बेंच अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर सीधे अपना फैसला सुनाएगी। तो आज जो हुआ मैंने आपको बताया किस तरीके से एक रोड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिलाने के लिए जो था वो ज़रूर हटा है यूनिवर्सिटी की राह से, लेकिन अभी अल्पसंख्यक दर्जा इसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए लड़ाई कानूनी लंबी जो यूनिवर्सिटी को लड़नी होगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर थी और काफ़ी उलझी हुई खबर थी, इसीलिए इसको गुत्थी को खोलकर इसके सिरे सुलझाने की एक कोशिश मेरी तरफ से की गई। कैसा लगा आपको? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।